हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज मेमो क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ओके, यूज मेमो का सिंटैक्स बिल्कुल यूज इफेक्ट की तरह है, बट ये दोनों आपस में बहुत डिफरेंट है। यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए, जैसे फेचिंग एपीआई हो गया, आपका टाइमर फंक्शन हो गया, आपका कंसोल लॉग हो गया। बट यहाँ पर यूज मेमो आपका हैवी कैलकुलेशन को ओवरकम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें थाउजेंड्स या फिर लाखों प्रोडक्ट्स होंगे। सपोज मुझे किसी एक प्रोडक्ट को क्या करना है, सर्च करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो बाकी के भी जो रहेंगे ना चीजें, वो भी रेंडर होगा एट एवरी फिल्टर। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं यूज मेमो का। मोटा मोटा समझो, यूज मेमो आपका हैवी कैलकुलेशन को ओवरकम करता है। फिल्टरिंग के लिए यूज कर सकते हो आप लोग, प्रोडक्ट फिल्टर करने और भी बहुत सारी चीजों के लिए। तो आज इन डेप्थ हम देखेंगे इन सब के बारे में क्या होता है। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर एक बड़ा कैलकुलेशन बार बार चले तो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अगर एक बड़ा मतलब कि एक हैवी कैलकुलेशन बार बार चलेगा तो फिर क्या होगा? ऐप आपकी स्लो हो जाएगी, हाँ, टाइम लगेगा आपका, राइट, और परफॉर्मेंस क्या होगी? डाउन होगी। तो रिएक्ट में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज मेमो यूज होता है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं यूज मेमो का, तो यूज मेमो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को मेमोरी में सेव करता है ताकि बार बार कैलकुलेशन ना हो। यूज मेमो क्या काम करता है? यूज मेमो एक्सपेंसिव मतलब कि जो लार्ज कैलकुलेशन है, जैसे करोड़ों का कैलकुलेशन करना है अपने को, ठीक है, को मेमोरी में क्या करती है? सेव करती है ताकि बार बार कैलकुलेशन ना हो। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ये डेफिनेटली आप लोगों को समझेगा। आपकी मम्मी ने ऑलरेडी आलू पराठा बना दिया। क्या किया मम्मी ने? आलू पराठा बना दिया। अब अगर आप 5 मिनट बाद सेम पराठा मांगोगे तो मम्मी दोबारा बनाना स्टार्ट नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी बना के रखा है आलू का पराठा। तो ऑलरेडी बना हुआ पराठा क्या करेगी मम्मी? यूज करेगी और आपको सर्व करेगी, राइट। यूज मेमो वैसे ही एग्जैक्टली सेम होता है आपका यूज मेमो। यूज मेमो क्या काम करता है? जो ओल्ड कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको क्या करता है? रीयूज करता है। क्या करता है? रीयूज करता है। वरना मुझे बताओ, जैसे कि अगर अभी मैंने यहाँ पे 2 + 3 किया, 5 हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 कर रही हूँ तो आंसर तो ऑलरेडी सेव है ना 5, तो वो मैं रीयूज कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर अभी चलते, तो इसका सिंटेक्स वाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्रिएट करते हैं? प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग मेमो एग्जाम्पल ले लेते, एंटर करती हूँ मैं यहाँ पर। क्या सिलेक्ट करना है? रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, यस, एंड देन यहाँ पर अपना ऐप रेडी हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं यूज मेमो एग्जाम्पल था ना हमारा, ओके। एसआरसी में जाके तब तक हम ये सारे कोड्स डिलीट कर देते हैं, हम अपना कोड लिखेंगे, क्योंकि कितना अच्छा लगता है ना अपना कोड लिखेंगे बोल के, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में अपना कोड लिखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे चलते, सबसे पहले अपने को क्या करना है? एसआरसी में जाके कंपोनेंट क्रिएट करना है। कंपोनेंट्स हमेशा ये ना बेस्ट प्रैक्टिस रखो। इसका नाम मैं दे देती हूँ मेमो एग्जाम्पल। क्या दे रही हूँ मैं? इसका एग्जाम मेमो एग्जाम डॉट JSX मैंने इसका दे दिया है। नेम दे दिया कंपोनेंट का, RAFC मैंने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं, बट उससे पहले हमने बहुत सारे हुक्स देख लिए, जैसे यूज स्टेट देखा हमने, यूज इफेक्ट देखे, यूज रेफ देखा हमने, कॉन्टेक्स्ट API देखा हमने, ओके। ये सारी चीजों को हम कहाँ यूज कर रहे थे? रिटर्न के ऊपर यूज कर रहे थे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर चलते रिटर्न के ऊपर। सबसे पहले जैसे आपका यूज इफेक्ट का सिंटेक्स था वैसे ही है, बट यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट हैंडल करता था, ये हैवी कैलकुलेशन को ओवरकम करता है। दिख रहा है? ऐसे ही था ना हमारा यूज इफेक्ट का भी सिंबल, हाँ, डिपेंडेंसी, बट ये टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। डिपेंडेंसी इसका काम, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ? कमेंट कर देती हूँ। और हम क्या करेंगे? इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स करके, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या होता है? रिटर्न होता है। क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ पर? कैलकुलेशन को सपोज क्या करना है मुझे यहाँ पे? रिटर्न करना है, ओके।
अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, यूज मेमो लिखे। यूज मेमो, ये यूज मेमो क्या, ये रिएक्ट का हुक है। पहला यूज मेमो क्या है हमारा, ये रिएक्ट का हुक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखे, रिटर्न कैलकुलेशन। ये रिटर्न कैलकुलेशन क्या है मेरा, यहाँ पर यहाँ हैवी कैलकुलेशन होती है। यहाँ क्या होता है हमारा, हैवी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, इसके अंदर। एंड देन डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी एरे सपोज यहाँ पर जैसे कि हम वहां पर काउंट लेते थे, फिर हमने वहां पर इनपुट्स लिए थे, वैसे सपोज यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, काउंट ले लिया। सपोज लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने क्या लिया, काउंट लिया है। जब ये वैल्यू चेंज होगी, जब ये वैल्यू चेंज होगी तभी क्या होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन चलेगी। जैसे वहां पर देखो हम लोग एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर मैं काउंट दे रही थी, तो काउंट मेरा बार बार रेंडर हो रहा था, राइट, क्योंकि मैंने काउंट पास किया था एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर। वो क्या था, मेरा स्टेट था ना, राइट। डिपेंडेंसी के अंदर हम लोग स्टेट भी पास कर सकते हैं, हम प्रॉप भी पास कर सकते हैं। ओके नाउ तभी चलेगी। नाउ अब सबसे पहले हम लोग ना एक इजी एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है। देन हम लोग थोड़ा सा ऐसा रियल लाइफ प्रोजेक्ट एग्जांपल लेंगे, एक फिल्टर का एग्जांपल लेंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझे कि कहाँ और यूज हो सकता है इसका इस्तेमाल। पहले हम लोग एक काम करते हैं, उसको विदाउट यूज मेमो के थ्रू करके देखते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, विदाउट यूज मेमो के थ्रू करके देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये आप लोगों को सिंटैक्स समझा इसका, ओके, मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया सिंटैक्स को। अब चलते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज अ सिंटैक्स, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही लेके जाती हूँ। एंड अब हम यहाँ पे अपना कोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, एक यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करती हूँ। यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने इनिशियल वैल्यू 0 लिए, एंड यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पे चल के मैंने क्या लिया, कॉन्स्ट काउंट, कॉमा करके मैंने यहाँ पर सेट काउंट ले लिया। एंड सेकंड में फिर से यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, यूज स्टेट यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टेक्स्ट, कॉमा करके यहाँ पर मैं सेट टेक्स्ट। पहले ये विदाउट यूज मेमो में बता रही हूँ तुम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी विदाउट यूज मेमो यूज करने से, और क्या ओवरकम किया यूज स्टेट, ये यूज मेमो आके। तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, और पहले हम लोग यूआई भी लिख लेते हैं। तो अभी यूआई में अपने को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के अंदर लिखना होगा। इसको मैं जरा सा बंद कर देती हूँ। तो रिटर्न, हाँ ठीक है। तभी यहाँ पर चलते हैं H1 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, काउंट लिख दिया है, एंड यहाँ पर चल के मैंने क्या कर दिया, काउंट कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अभी यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे चल के बटन मैंने लिख दिया है। बटन का नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया है, इंक्रीमेंट, ओके। एंड देन यहाँ पर चल के ऑन क्लिक यूज करती हूँ। क्या यूज कर रही हूँ, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं अंदर ही यहाँ पर मैं कॉल कर दे रही हूँ, ठीक है। तो वहां हम लोग ने सेट काउंट दिया था, और यहाँ पर क्या कर दूंगी मैं, काउंट +1 कर दूंगी, ओके। नाउ अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, और सेकंड में यहाँ पर लॉजिक एक बनाऊंगी हैवी कैलकुलेशन का। जैसे ये बटन पे क्लिक होगा ना, तो क्लिक होने के बाद वो भी रेंडर होगा, कैलकुलेशन भी। हम यहाँ पर देखते हैं, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, रुको। तो यहाँ पर चल के सेकंड हम लोग ने क्या लिया था, एक इनपुट लिया था, जो हम लोग ने नेम सेट नेम लिया था, तो वो इनपुट के ऊपर ही चलेगा मेरा। तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टेक्स्ट ले लिया है। प्लेस होल्डर यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, प्लेस होल्डर के अंदर मैं ले लेती हूँ टाइप हियर। क्या ले रही हूँ मैं, टाइप हियर। एंड देन यहाँ पर चल के मैं क्या लिख देती हूँ, जैसे हम लोग बटन क्लिक के लिए ऑन क्लिक यूज करते हैं, वैसे ही इनपुट के लिए क्या यूज करोगे, ऑन चेंज, ओके। तो यहाँ पर चल के ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर ही मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, फंक्शन को यूज कर लेती हूँ जो मैंने वहां पर लिखा था। तो यहाँ पर मैंने एक ई लिखा है। क्यों ई लिखा है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट इवेंट मैं यहाँ पर वैल्यू को इजीली गेट कर सकती हूँ, ओके। आई कैन गेट वैल्यू इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट, ओके। तो यहाँ पर चलते हैं, एंड देन सेट टेक्स्ट में लिखती हूँ, एंड सेट टेक्स्ट के अंदर मैंने e.target.value,
ओके, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अब मुझे लाइक अगर यूजर ने कुछ टाइप कर रहा है तो वहां पर नीचे दिखना भी चाहिए ना। तो हम जैसे वहां पर काउंट लिख रहे थे तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट दिया था यूज स्टेट के अंदर। हियर यू कैन सी। यस, ओके, दिख रहा है ना सबको? ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चलने के बाद मैं H3 लिखती हूँ एंड H3 के अंदर मैं सिंपल सा क्या प्रोवाइड करती हूँ, टेक्स्ट को प्रोवाइड करती हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ अभी यहाँ पर चलते एंड यहाँ पर चल के मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। ये फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इस फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है मेरे काउंट के साथ, ना ही इसका इनपुट के साथ कोई लेना देना है। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट फंक्शन है और इसकी फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है अमंग ये काउंट और टेक्स्ट को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर चलते कॉन्स्ट एक्सपेंसिव, यहाँ पर चल के मैंने क्या बना लिया, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और यहाँ पर चल के इक्वल्स करके यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई एंड यहाँ पे कैलकुलेशन रनिंग। एंड इसके अंदर मैं क्या काम करती हूँ, एक वेरिएबल लेती हूँ। इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया है 0। यहाँ पर मैं लूप लगाती हूँ फॉर लेट आई इक्वल्स, मैंने क्या दे दिया। सो अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चला रही हूँ और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है लेट आई इक्वल्स टू हैवी कैलकुलेशन, लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन 7 करोड़, 7 करोड़। ठीक है, ओके, 7 करोड़ एंड देन यहाँ पर आई प्लस प्लस। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर चलती हूँ एंड देन सम प्लस इक्वल्स, यहाँ पर मैंने कर दिया है आई, मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या काम करती हूँ, इसको रिटर्न करती हूँ। और क्या रिटर्न करूंगी मैं यहाँ पर, सम को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर चलते हैं app.jsx के अंदर और इसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मेमो एग्जाम्पल, कंट्रोल बैकटिक, कंट्रोल सी, CLS, टर्मिनल ओपन कर लेते, CD मेमो एग्जाम्पल, CLS npm रन देव। फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम लोग जरा सा इसको मैं ब्राउजर पे लेके चलती हूँ। अब मैजिक देखना कि यहाँ पे क्यों यूज करना है यूज मेमो, मतलब इस ये यूज ना करके क्या दिक्कत क्रिएट हो रही है यूज मेमो। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर, इंस्पेक्ट किया मैंने यहाँ पे एंड देन कंसोल पे चलते, कहाँ चलते, कंसोल पे। अब यहाँ देखो मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, इंक्रीमेंट मेरा चल रहा है, टाइप हियर पे क्लिक करूँ, टाइप हियर मेरा यहाँ पर चल रहा है। अभी वो जो अपने को यहाँ पर मैंने हैवी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का जो मैंने किया था वो वाला अपने को यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चल के मैं एक H2 बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ यहाँ पर, H2, और H2 के अंदर मैं यहाँ पर एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को कॉल भी करना है ना अपने को इस फंक्शन को। तो यहाँ पर चलते हैं मेमो एग्जाम्पल के अंदर एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को H2 के अंदर क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। तो चलते यहाँ पे H2 और यहाँ पे चल के मैं एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंसिव, देखो कैलकुलेशन रनिंग एक बार चलेगा विच इज टोटली ओके, क्योंकि एक बार तो मुझे कंसोल पे रेंडर होगा ही। और यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर तुम्हारा कंसोल पे चल रहा है बट यहाँ कितना टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, काउंट को इंक्रीमेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे दिख रहा है। यस, चल अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतने ही 0 डाले, और 0 डाल देती हूँ तो अपना पूरा का पूरा क्या होगा, यही हैंग हो जाएगा। मतलब इतना हैवी कैलकुलेशन ये लोड नहीं कर पाएगा, दिख रहा है।
नॉर्मल वे से हम लोग करते तो काउंट में फटाक से वहां पर इंस्टेंट आता था, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती थी। वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखने का ट्राई कर रही हूँ, इनपुट के अंदर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब इससे हो क्या रहा है, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, ऐप स्लो चल रहा है। देखो मतलब मैंने संजू लिखा था 2 मिनट 2 सेकंड पहले लिखा था और अभी मेरे को दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या काम कर रहा है, आपके परफॉर्मेंस को स्लो कर रहा है और ऐप स्लो हो रही है आपकी। ओके, इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। ठीक है, इस कोड में क्या हो रहा है, एक हैवी कैलकुलेशन फंक्शन बनाया हमने और ये लूप हैवी है, जो फॉर लूप हमने यूज किया ये क्या है, यहाँ पर ये लूप हैवी है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। जब इनपुट में टाइपिंग कर रहे थे हम लोग तो वहां पर मैंने संजू लिखा था, कितने टाइम के बाद वो वहां पर शो हुआ अपने को स्क्रीन पे, मतलब अपना यहाँ पर क्या हुआ, ऐप की परफॉर्मेंस भी स्लो हो गई और ऐप भी स्लो हो गया यहाँ पे। तो कंपोनेंट री रेंडर होगा, कैलकुलेशन फिर से चलेगी। देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट का कोई लेना देना है क्या इसके साथ में, नहीं, स्टिल यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, और कंसोल में बार बार आएगा अपने को कैलकुलेशन रनिंग रनिंग रनिंग। तो यहाँ पर मुझे एक सवाल है, सिर्फ इनपुट में टाइपिंग की फिर भी हैवी कैलकुलेशन क्यों चल रही है, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पर रेंडर हुआ है, क्या हुआ है, रेंडर हुआ है, और हर रेंडर पर कॉल हो रहा है आपका एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अननेसेसरी कैलकुलेशन, मतलब बार बार रन हो रहा था आपका बैकग्राउंड में। क्या हुआ यहाँ पर, ऐप स्लो हो गई, परफॉर्मेंस इश्यू हुआ यहाँ पर, और एवरी रेंडर पर क्या हो रहा है, अपना ये फंक्शन रन हो रहा है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ में। ओके, अब सोल्यूशन क्या रहेगा इसका, अपना यूज मेमो हुक। क्या सोल्यूशन है इसका, यूज मेमो हुक। तो यहाँ पर चलते हैं एंड रिएक्ट में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पर यूज मेमो हुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या काम करती हूँ, ये जो हमने यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बनाया मैंने, इधर पे मैं लिख देती हूँ यूज मेमो, और यूज मेमो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चल के एक और बार इसको क्या कर दूंगी, क्लोज। ठीक है, हो गया यहाँ पे मेरा सारी चीजें। क्या क्या सिंपल यूज मेमो लिख दिया मैंने, उसके आगे यूज मेमो हुक, जो सिंटैक्स था मेरा वो सिंटैक्स यूज किया, और इसके अंदर तो मेरा पहले से जो लॉजिक था वो लॉजिक था ही मेरा इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग डिफरेंस। अपना यूज मेमो इंपोर्ट हुआ, डिपेंडेंसी, तो देख कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, एक सेकेंड ना, अपने को जरा इसको फिक्स करते पहले। कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यूज मेमो लिखा है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कैलकुलेशन रनिंग है, लेट सम लिखा है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, ये हो गया अपना। रिटर्न रन किया हमने यहाँ पर एंड यहाँ पर चल के ये भी डाल ही देते, डिपेंडेंसी एरे। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, अभी हमने यहाँ पर जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यूज किया था इसको भी अपने को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रैप कर रहे हैं यूज मेमो के अंदर, राइट। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रही हूँ, री रेंडर मेरा यहाँ पर स्टॉप हो गया, और जो हैवी कैलकुलेशन अपना, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो यहाँ पर ये लिख के भी आ रहा है मुझे, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर चल के जो अपना एक्सपेंसिव कैलकुलेशन भी मुझे देखना है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन को पास करते। तो H3 के अंदर यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या लिख देती हूँ, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, जस्ट अपने को कॉल नहीं करना है। ठीक है, नाउ इसको रन करती हूँ, इंक्रीमेंट, ये देखो कहाँ से आ रहा है तुम्हारा लॉजिक, जो हमने यहाँ पर इसके अंदर लॉजिक लिखा था, ये दिख रहा है, इसके हेल्प से लेट सम इक्वल्स टू 0, फिर उसका लेट आई इक्वल्स टू 0, फिर आई इज लेस देन, मतलब यहाँ पर अभी आई इज लेस देन 7 करोड़, मतलब 0 इज लेस देन यहाँ पर 7 करोड़, राइट। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एट द एंड मतलब 7 करोड़ होने के बाद क्या मतलब रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, अभी चलो मैं इसके अंदर और एक 0 ऐड कर देती हूँ। स्टिल देखो यहाँ पर अभी मेरा फास्ट वर्क कर रहा है। यही चीज अपना नॉर्मल विदाउट यूज मेमो करे थे तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा था, राइट। संजू लिख रही हूँ, देखो फटाफट आ रहा है, जबकि मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है। तो समझा यूज मेमो क्या काम करता है, हैवी कैलकुलेशन को कम कर रहा है,
और यहाँ पर देखो जो एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर अगर आप यहाँ पर काउंट यूज कर रहे हो तो सिर्फ काउंट तुम्हारा यहाँ पर रेंडर होगा, दिख रहा है, सिर्फ काउंट रेंडर होगा। अगर कुछ रेंडर नहीं कराना है तो एम्प्टी डिपेंडेंसी एम्प्टी रखो, यहाँ पर जाओ, एक बार मुझे यहाँ पर कंसोल पे दिखेगा विच इज ओके, क्योंकि एक बार तो रेंडर हो गई। अब यहाँ पर देखो कितना फास्ट फास्ट हो रहा है हमारा, तो यूज मेमो हमारा परफॉर्मेंस भी फास्ट कर रहा है, प्लस हैवी कैलकुलेशन को भी ओवरकम कर रहा है और हमारी ऐप को भी फास्ट बना रहा है। समझे? यूज मेमो हुक आसान लगा? ओके। अभी इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्लस अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को फिल्टर कर रही हूँ, जैसे सपोज मुझे यहाँ पर लेना है लैपटॉप, ठीक है, तो लैपटॉप को मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फिल्टर कर रही हूँ, बट बाकी के जो सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी क्या होगा, वो टाइम पे जो मेरा यहाँ पर हम लोग कंसोल में करे थे तो बार बार रेंडर हो रहा था ना, राइट, तो वैसे उन सबको भी ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज मेमो का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताती हूँ, रुको, फिल्टर के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, टेंशन मत लो। और भी बहुत जगह यूज कर सकते हो, जैसे एपीआई प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन डैशबोर्ड के लिए, चाहे एनालिटिक्स हो गया आपका, रिपोर्ट्स बनाना हो गया, चार्ट्स क्रिएट करने हो गए, ग्राफ्स कैलकुलेशन हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट फिल्टरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होते, प्राइस कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो आप लोग यूज मेमो का इस्तेमाल, डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो आप लोग इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो अभी चलते जरा, यहाँ पर मैं तुम लोगों को फिल्टर के थ्रू बताती हूँ एक बारी करके। चलो, तो सबसे पहले मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। कंपोनेंट के अंदर फिल्टर exam.jsx एंड यहाँ पर चल के सबसे पहले मैं यहाँ पर RAFC कर लेती हूँ एंड यहाँ पर चल के यूज स्टेट यूज करेंगे कॉन्स्ट। पहला मैंने यहाँ पे सर्च कॉमा करके सेट सर्च इक्वल्स करके यहाँ पर यूज स्टेट एंड यहाँ पर इन्वर्टेड कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इक्वल्स करके यूज स्टेट एंड यूज स्टेट में 0 हो गया मेरा यहाँ पर। नाउ अभी चलते यहाँ पर एंड मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाती हूँ प्रोडक्ट्स और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया एरे के अंदर में प्रोडक्ट्स को स्टोर करी, जैसे लैपटॉप हो गया मेरा यहाँ पर लैपटॉप, कॉमा करके मैं यहाँ पर मोबाइल दे देती हूँ, ठीक है, कॉमा करके यहाँ पर मैं कीबोर्ड दे दे रही हूँ, कॉमा करके मैं यहाँ पर माउस दे देती हूँ एंड कॉमा करके मैं यहाँ पर कैमरा दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोग ट्विस्ट देखते हैं कि सबका मैं फर्स्ट लेटर क्या करती हूँ, यहाँ पर कैपिटल करती हूँ। क्या करती हूँ? कैपिटल। लैपटॉप हो गया मेरा, मोबाइल हो गया, यहाँ पर कीबोर्ड का के भी कैपिटल करते, माउस का एम भी कैपिटल करते एंड देन कैमरे का सी भी कैपिटल। मैं यहाँ पर क्या दूंगी, टाइप टेक्स्ट दूंगी, टाइप मैंने टेक्स्ट दे दिया है एंड यहाँ पर प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर दे दिया है, एंटर नेम एंड देन यहाँ पर हम लोग ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज करेंगे और ऑन चेंज के अंदर मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, सेट अपना सर्च था और सेट सर्च के अंदर यहाँ पर मैं एक इवेंट पास कर रही हूँ एंड यहाँ पर क्या करूंगी मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे सर्च में मैंने क्या किया है, लैपटॉप किया, तो लैपटॉप मुझे यहाँ पर वैल्यू गेट होके मिलनी चाहिए, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हो गया मेरा यहाँ पे। नाउ अब चलते यहाँ पर एक बटन बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ यहाँ पे, बटन, और बटन को यहाँ पर मैं दे देती हूँ, बटन का नाम पहले मैं यहाँ पर काउंट दे देती हूँ एंड यहीं पे मैं इसको क्या कर लेती हूँ, काउंट को कॉल भी कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर ऑन क्लिक यूज करेंगे हम लोग इवेंट हैंडलर, तो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर चलते यहाँ पे सेट काउंट यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी, सेट काउंट, और सेट काउंट के अंदर यहाँ पर काउंट +1, ठीक है, इतना हुआ मेरा यहाँ पे। अब चलते जरा हम लोग यहाँ पर लॉजिक लगाते, एक फिल्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते, ठीक है, जो क्या करेगा, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फिल्टर करेगा चीजों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलती हूँ कॉन्स्ट फिल्टर
और प्रोडक्ट यहाँ पर नाम दे देती हूँ कॉन्स्ट फिल्टर प्रोडक्ट्स इक्वल्स करके यहाँ पर यूज मेमो हुक को क्या करूंगी मैं इंपोर्ट करूंगी। नाउ अब यहाँ पर चलते लॉग लगा रही हूँ और लॉग लगाने के बाद यहाँ पर फिल्टरिंग रनिंग एंड देन यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स ठीक है डॉट करके मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ एक फिल्टर लगा रही हूँ। ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहा है हमारा, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अपना यहाँ पर, ये जो कौन सा प्रोडक्ट है तो मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स मैंने क्यों लिखा है क्योंकि मेरे एरे का नाम क्या है प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट यहाँ पे क्या यूज करूंगी मैं फिल्टर एंड देन यहाँ पर चल के मैं यहाँ पर अपना एरो फंक्शन हो गया है एंड इसको मैं क्या काम करती हूँ इधर पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लिख रही क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं लिखना है तो इसलिए मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस ही लिखूंगी। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ आइटम। ये करंट वैल्यू क्या काम करेगी हर एक एलिमेंट पे जाके इटरेट करेगी, पहले लैपटॉप पे फिर मोबाइल पे फिर कीबोर्ड पे फिर माउस पे फिर कैमरा पे। राइट नाउ अब इसके अंदर हम लोग लॉजिक क्या लगाते हैं, मैंने क्या बोला ये जो आइटम है क्या बोला मैंने आइटम डॉट करके यहाँ पे मैं यूज करूंगी टू लोअर केस। मतलब यहाँ पर देखो सब कुछ क्या है यहाँ पर कैपिटल में दिया गया है मतलब लैपटॉप का एल कैपिटल में सब कुछ कैपिटल में। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी स्मॉल लेटर में लिखूंगी, क्या करूंगी स्मॉल लेटर में लिखूंगी। तो टू लोकल लोअर केस हम लोग लेंगे यहाँ पे लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस एंड टू लोअर केस के अंदर यहाँ पर मैं इसको क्या काम करती हूँ अब यहाँ पर मैं यूज करूंगी इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मेथड क्या काम करेगा इंक्लूड्स बताएगा कि क्या ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके तो एक बार हम लोग ये क्या आ रहा है इसका एरर का कॉन्स्ट मेमो हो गया है कंसोल डॉट लॉग हो गया है। ठीक है अभी ठीक है इंक्लूड्स। और यहाँ पर फिर मैंने क्या बोला है सर्च। सर्च मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है आप लोगों को सर्च मैंने यूज किया यहाँ पे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लैपटॉप का LAP भी लिख रही हूँ ना तो भी क्या आ जाना चाहिए मुझे यहाँ पे सजेशन आना चाहिए और वो क्या होगा मेरा टू लोअर केस के अंदर ही आएगा। तो सर्च डॉट क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर टू लोअर केस यूज कर रही हूँ एंड देन यहाँ पर मैं क्या काम करूंगी यूज मेमो यूज कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर कॉमा करके सिंपल सा मैं क्या कर रही हूँ एम्प्टी डिपेंडेंसी यूज कर रही हूँ और एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है सर्च यूज कर लिया है एंड यहाँ पर चलते हैं। एंड अभी जो मैंने यहाँ पर फिल्टर प्रोडक्ट्स बनाया है तो मुझे उसको गेट भी करना है ना वैल्यूज को। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लैपटॉप लिखा है ठीक है तो लैपटॉप वो आना भी तो चाहिए अपने को UI में रेंडर होके भी दिखना चाहिए। ठीक है मतलब मेरे को क्या करना है सारे एलिमेंट्स को गेट भी तो करना है। तो उन एलिमेंट्स को गेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं मैप यूज कर सकते हैं। ओके तो विद द हेल्प ऑफ मैप हम क्या करेंगे एलिमेंट को गेट करेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पर तो मैप का लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे सिंपल सा। अब मुझे बता हमें जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे तो एक्सप्रेशन यूज करेंगे और इनसाइड एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या लिखूंगी फिल्टर प्रोडक्ट्स डॉट करके यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैप एंड यहाँ पर चलते हैं यहाँ पे ओके एंड अगेन आइटम्स वाले यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एंड देन यहाँ पर चल के मैं H2 लिख देती हूँ और H2 के अंदर अभी यहाँ पर देखो जो मैप होता है मैप के अंदर आप लोगों को की देनी होती है। ठीक है तो यहाँ पर अपने को मैप में तीन चीजें तो हम लोग पैरामीटर देते हैं करंट वैल्यू होता है एक इंडेक्स होता है और एक होता है हमारा एरे। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स का यहाँ पर I लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे की में क्या प्रोवाइड करना पड़ता है ID प्रोवाइड करनी पड़ती है इसलिए मैंने यहाँ पर I लिखा है। नाउ H2 के अंदर अब यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया आइटम। क्या लिखा है बच्चों आइटम एंड देन H2 के अंदर मैं यहाँ पर की में क्या पास करूंगी I को पास करूंगी। ओके तो यहाँ पे ये सारी चीजें डन हो गई है। अब पहले हम लोग यहाँ पर चलते इसमें होगा क्या बच्चों जब सर्च चेंज होगा तो यहाँ पर सेट सर्च क्या होगा यहाँ पर सेट सर्च की फिल्टरिंग चलेगी। ये जो सेट सर्च है ना जब हम सर्च करेंगे तो कौन सा फिल्टर यूज होगा अपना सेट सर्च का
और जब काउंट चेंज होगा तो फिल्टरिंग नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ क्या दिया यहाँ पर, सर्च को पास किया एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं आउटपुट, तो तुम लोगों को बेटर समझेगा। सो ये रहा अपना कोड। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा, बट सबसे पहले यहाँ हो क्या रहा है, हमने क्या किया, एक सर्च बॉक्स प्लस प्रोडक्ट लिस्ट फिल्टर प्लस काउंटर बनाया है। हमने यहाँ पर तीन चीजें हमने बनाई, एक सर्च बॉक्स क्रिएट किया है, एक हम लोग ने प्रोडक्ट लिस्ट फिल्टर के लिए यूज किया है, एंड तीसरा हम लोग यहाँ पर क्या किया, काउंट किए। पहला यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सर्च फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इनपुट बॉक्स का टेक्स्ट स्टोर करेगा, जो भी इनपुट पे लिखेंगे वो क्या करेगा, टेक्स्ट को स्टोर करेगा। काउंट क्या होगा, बटन क्लिक का नंबर स्टोर करेगा। ओके, एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, वो प्रोडक्ट लिस्ट क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये फिक्स्ड लिस्ट है जिसमें से सर्च करना है अपने को। मतलब इसके बाद जैसे अभी हम लोग ने लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, ठीक है, बस इतने ही प्रोडक्ट्स में से ही हमें क्या करना है, सर्च करना है। अगर इसके अलावा बाउंस जाके पेंट सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे एरे के अंदर इतने ही वैल्यूज हैं। ओके, हाँ, अब यूज मेमो क्या कर रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पहले ये देखते हैं। जब भी सर्च क्या होगा, हमारा चेंज होगा, तभी फिल्टर चलेगी, वरना रिएक्ट ओल्ड रिजल्ट रीयूज करेगा। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर सर्च यूज किया है। ओके, अगर सर्च चेंज हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा काउंट बटन क्लिक करेंगे तो काउंट के ऊपर रेंडर नहीं करेगा। हम लोग आउटपुट में देखते हैं, इधर देखो क्या मस्त दिख रहा है ना आउटपुट अपना। हमने यहाँ पर मैप के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स को क्या किया, यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, लिस्ट किया सारे प्रोडक्ट्स को। अब सपोज मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, काउंट पे करी तो काउंट पे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, इसको जरा मैं रिफ्रेश करती हूँ। काउंट पे करी तो काउंट पे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा है। एक बार मेरा यहाँ पर कंसोल पे फिल्टरिंग रनिंग आएगा, क्योंकि एक बार तो वो रेंडर हो गई, ठीक है। काउंट पे हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी यूज नहीं किया, इसलिए काउंट पे हमारा यहाँ पर चल नहीं रहा है, रेंडर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, फिल्टर में जैसे मैं यहाँ पर LAT लिख रही हूँ तो लैपटॉप आ गया मेरा फिल्टर होके, समझा क्या यूज में आ रहा है। और इधर पे देखो ऐसा 3 बार यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, रेंडर हुआ, क्योंकि हम लोग ने एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर क्या यूज किए थे, सर्च यूज किए थे। तो था ना तगड़ा ये एग्जाम्पल। लाइक अगर अभी के लिए तो सोचो सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो सारी चीजों में आप लोग फिल्टर के टाइम पे फिल्टर करोगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स, अभी यहाँ पर देखो अभी तो सिर्फ इतने प्रोडक्ट्स है, अगर करोड़ों प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है, उसमें से फिल्टर करोगे, विदाउट यूज मेमो करोगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, आपका ऐप कितना स्लो हो जाएगा। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया है, यूज मेमो हुक आया है। अब यहाँ पर देखो मैंने वहां पर क्या यूज किया था, लोकल, हाँ, यूज मेमो यूज किया था। अब यहाँ पर देखो टू लोअर केस मैंने यूज किया था। अभी क्या हमेशा यूजर क्या कैपिटल में सर्च करेगा क्या, कभी कभी तो स्मॉल लेटर भी सर्च करेगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर टू लोअर केस लगाई। तो इंक्लूड्स मतलब कि इतने प्रोडक्ट्स रहने चाहिए, इससे मतलब कि इससे बियॉन्ड प्रोडक्ट तुम लोग सर्च करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा टास्क है कि अगर बियॉन्ड द प्रोडक्ट तुम सर्च करोगे तो कुछ एरर मैसेज यहाँ पर तुम्हें शो करना है, ये काम तुम्हारा है। तो एटलीस्ट इतना समझा आप लोगों को। आइटम डॉट टू लोअर केस, जैसे सपोज यहाँ पर यूजर क्या काम करेगा, LA, देखो जैसे मैंने LA यूज किया लैपटॉप का, यहाँ पर मुझे क्या होगा, फिल्टर होके मिल गया, राइट। और इंक्लूड्स क्या काम कर रहा है कि ये प्रोडक्ट होना चाहिए। और जो आप लोग सर्च कर रहे हो वो सर्च को आप लोग कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर में भी यूज कर सकते हो, टोटली फाइन, बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी टू लोअर केस में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो यूज में वो समझा सब बच्चों। तो यहाँ पर मैं एक प्लस पॉइंट तुम्हें बता रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी से सब कुछ रिमूव कर दिया और एम्प्टी डिपेंडेंसी एम्प्टी ही रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करी, फिल्टर करी, तो मेरा यहाँ फिल्टर वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ये वर्क, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो यहाँ हो क्या रहा है आपका कि यूज मेमो तभी रीरन होता है जब डिपेंडेंसी क्या होती है आपकी, चेंज होती है। इसलिए जब सर्च चेंज होगा तो फिल्टर रीरन होगा और रिजल्ट अपडेट होगा UI के अंदर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्च पास करना ही है। नाउ चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सर्च का स्पेलिंग, सर्च आ गया मेरा यहाँ पर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर LAP लिख रही तो आया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो यूज मेमो आपका तभी चलेगा जब
क्या होगा आपका, डिपेंडेंसी चेंज होगी तभी चलेगी आपकी यूज मेमो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।